तो यहाँ से एक नई सीरीज शुरू हो रही है, एक्सप्लेनेशन की सीरीज। मतलब इसमें क्या है कि इसमें मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़। पहले जो मैं वीडियो बनाता था उसमें मैं सिर्फ बुक रीडिंग करता था, ठीक है। तो अब मैं बुक रीडिंग करूँगा भी और मैं चीज़ों को समझाऊँगा भी, चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पर बात करूं और क्या चीज़ समझाऊं। तो मैं शुरू करता हूं अपने पिछले सेमेस्टर से, ठीक है। तो 5th सेमेस्टर मेरा पिछला सेमेस्टर, क्योंकि मैं 3rd ईयर में हूँ और इस टाइम 6वां सेमेस्टर चल रहा है और मैं 5th सेमेस्टर की बात करता हूँ। तो 5th सेमेस्टर में मेरे क्या क्या सब्जेक्ट थे। तो पहला सब्जेक्ट था DBMS था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहला सब्जेक्ट। और दूसरा सब्जेक्ट कंपाइलर डिज़ाइन। और तीसरा सब्जेक्ट क्या था, और तीसरा सब्जेक्ट था कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स। और चौथा सब्जेक्ट था डिज़ाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम। पांचवा सब्जेक्ट था मशीन लर्निंग। यही 5 सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे, मशीन लर्निंग टेक्निक। और एक आखिरी सब्जेक्ट था, मतलब एक नॉन क्रेडिट, जिसको हम नॉन क्रेडिट के कैटेगरी में रखते हैं, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं DBMS से शुरू करता हूँ। तो DBMS में पूरे 5 चैप्टर थे। पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन। तो पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्या था, ओवरव्यू था कि आखिर DBMS क्या है। फिर डेटाबेस सिस्टम एंड फाइल सिस्टम में डिफरेंस था, मतलब उसके अंदर की क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं ओवरव्यू के अंदर। क्योंकि पहले ओवरव्यू पहला चैप्टर है, चैप्टर के अंदर क्या क्या है, ओवरव्यू ऑफ द DBMS और डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, ठीक है। और डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। डेटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टांसेस, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटाबेस लैंग्वेज एंड इंटरफेसेस। डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक। डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम ER मॉडल कंसेप्ट कहते हैं। नोटेशन फॉर द ER डायग्राम, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, की कंसेप्ट्स ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, जनरलाइजेशन, aggregation, reduction of an ER diagram to tables, extended ER model, relationship of higher degree. Extended ER model, relationship of the higher degree.
और फिर दूसरा यूनिट, दूसरा सब्जेक्ट मतलब दूसरी यूनिट क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल ना। रिलेशनल डेटा मॉडल कंसेप्ट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, की कंस्ट्रेंट्स, डोमेन कंस्ट्रेंट, relational algebra, relational calculus, tuple and domain calculus, introduction on SQL, relational calculus, tuple and domain introduction and SQL, characteristics of SQL, advantage of SQL, SQL data type and literals, types of SQL commands, SQL operators and their procedure tables, waves and indexes, queries and subqueries, aggregate functions, insert, update and delete operations, joins, union, interactions, minus, cursor, trigger, procedures in SQL, PL, SQL. And third unit, database design and normalization. Functional dependencies, normal form, first, second, and third normal forms, BCNF, inclusion dependence, lossless join decompositions, normalization using FD, functional dependencies, MVD, multi-value dependencies, and JDs, joint dependencies, alternative approaches to database design. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कंसेप्ट, ये है चौथी यूनिट आपकी। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन सिस्टम है, टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी है, सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्स है, कॉन्फ्लिक्ट एंड वीव सीरियलाइजेबल शेड्यूल रिकवर, मतलब कॉन्फ्लिक्ट एंड वीव सीरियलाइजेबल शेड्यूल, एस्केड्यूल, एस्केड्यूल, रिकवरेबिलिटी, recovery from transaction failures, log based recovery, checkpoints, data log, handling distributed database, distributed data storage, concurrency control, directory system, concurrency control technique. Concurrency control techniques, concurrency control, locking techniques for concurrency control, time stamping protocols for concurrency control, validation based protocol, multiple granularity, multi-version schemes, recovery with concurrent transaction, case study of Oracle. ये थी DBMS की सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है उसका एक ओवरव्यू।